नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास में भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा के विषय में पढ़ेंगे। बच्चा, आपने पाषाण युग में पढ़ा था कि मानव ने किस प्रकार अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव किए। जब उसे भूख लगी और भूख की खोज में जब वह इधर उधर भटकने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि हमें स्थायी रूप से कहीं अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि हम अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके। अपने लिए खाद्य उत्पादन करना उसने सीखा और जिसकी वजह से उसने कृषि का कार्य आरंभ किया। इसके साथ ही साथ पशुपालन भी करने लगा। पत्थर युग के अंतिम समय में स्थायी बस्ती, कृषि कार्य एवं पशुपालन के जरिए मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हुई। इसी तरह से ही समय समय पर मनुष्य के जीवन यात्रा में विभिन्न प्रकार के पहलुओं को हम देखते हैं। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मानव ने अपने आवश्यकता अनुसार समय समय पर कैसे क्या क्या बदलाव किए। यहाँ आप देख सकते हो कि मनुष्य ने गाय और बैलों का उपयोग करना सीख लिया था अपने सामानों को ले जाने और लाने के लिए। उसने कुएं का निर्माण किया जल व्यवस्था के लिए, पालतू पशुओं को रखना शुरू किया, हल का निर्माण किया खेती बाड़ी के लिए। तो इस प्रकार के बदलाव धीरे धीरे हम देख रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये सारे जो बदलाव हुए वो सभी मानव के आवश्यकता अनुसार थे। अपनी वृद्धि और परिश्रम के कारण ही मनुष्य ने यह बदलाव किए। इसी तरह से एक समय आदि मानव सभ्य हो गए, लेकिन आदि मानव से सभ्य होने के लिए उन्हें अनेक चरणों से गुजरना पड़ा था। जैसे नवीन पत्थर युग में खेती के कार्य में व्यस्त लोगों के लिए स्थायी तौर पर वासस्थान और खेती की जमीन की आवश्यकता पड़ी। उस समय खेती की जमीन का परिमाण जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे जमीन की मांग भी बढ़ी। वे अपनी इच्छा अनुसार जंगलों की सफाई करने लगे और जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी उसकी फसल भी उतनी ही अधिक होती थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जमीन को लेकर उनमें लड़ाइयां भी शुरू हो गई थी। समूह बनाकर रहने वाले मनुष्यों में स्वयं में मत विरोध की भावना देखी गई, लेकिन स्वयं में विवाद को लेकर एक साथ रहना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही विवाद का समाधान करने की बात सोची कि किस प्रकार इसका समाधान किया जाए कि हम आपस में मिलकर रहे और किसी से किसी बात को लेकर कोई भी द्वेष की भावना ना हो। तय हुआ कि सभी नियम मानकर ही चलेंगे और जो नियम का उल्लंघन करेगा, विरोध करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। इस तरह से उस समय नियम अथवा नियम शासन आरंभ हुआ। आगे बच्चों हम देखते हैं कि पत्थर युग से मनुष्य एकजुट होना उसने शुरू कर दिया था। इसके बाद समाज बना। समाज में मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता था। वहां पर कार्य के आधार पर मनुष्य विभिन्न भाग में विभाजित हो गया। एक समय जब मनुष्य लिखना सीखा तो उसकी जरूरत के लिए वर्ण अथवा लिपि का निर्माण किया गया, जिसकी मदद से वह अपनी भाषा को, अपनी बातों को और अच्छी तरह से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उस समय मनुष्य केवल ग्राम में ही नहीं रहते थे, नगर में भी रहते थे। इसी तरह से ग्राम और नगर को केंद्र करके सभ्यता का विकास शुरू हुआ। आदि मानव के युग से इतिहास सभ्यता के युग में आ पहुंचा। मनुष्य ने स्वयं खाद्य का उत्पादन करना सीखा, एक स्थान पर स्थायी तौर से निवास करना भी आरंभ किया। लेकिन सभ्यता के विकास के लिए इसके साथ ही और भी बहुत सारे विषय होने जरूरी थे। ग्राम और नगर का भी रहना
बहुत ही जानना कैसे रहना है, कैसी व्यवस्था करनी होगी, कि हो सकता है कि कई ऐसी सुविधाएं जो हमें ग्राम में उपलब्ध है वो शहरों में नहीं है, और शहर में जो सुविधाएं उपलब्ध है वो ग्राम में नहीं है। तो इन सारी बातों की जानकारी अच्छे से होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा। इन सारी बातों की अनुभूति उस समय के मनुष्यों को भी होने लगी। शासन व्यवस्था होनी चाहिए। शिल्प और स्थापत्य का नमूना सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहलू थी। इतना ही नहीं, लिपि का व्यवहार भी सभ्य मनुष्य को जानना होगा। यह उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमें जीवन यापन करना है तो हमें लिपि की सुचारू रूप से जानकारी, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सभ्यता कहने पर एक और जीवन यापन में उन्नति को समझाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब मनुष्य ने लिखना सीखा अथवा गुफा के बदले पक्के मकान बनाने सीख लिए, दूसरी ओर हम देखते हैं कि पत्थर के बदले धातु का प्रयोग करना भी उसने सीख लिया था। तो इस प्रकार के कई बदलाव हमने देखे कि उसने स्थायी रूप से अपने मकान का निर्माण किया, कृषि व्यवस्था के बारे में जाना, पशुपालन करना सीखा, समाज का निर्माण किया, शासन व्यवस्था की आवश्यकता को जाना कि क्यों शासन व्यवस्था होनी जरूरी है। सो इन सारे आयामों के बारे में आगे हम और भी विस्तार रूप से पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन आज के लिए इतना ही। चलिए आगे इस आज जो हमने पाठ किया है उससे संबंधित मैंने आपके लिए खाली जगह भरो का एक कार्यपत्र है जिसे आप करोगे। तो यहाँ बच्चों देख सकते हो, पत्थर युग के अंतिम समय में डैश डैश एवं डैश के जरिए मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हुई। दूसरा, डैश के युग से इतिहास सभ्यता के युग में आप पहुंचा। डैश और डैश का नमूना सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहलू है। डैश का प्रयोग ही सभ्यता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप दोगे और अगली क्लास में मैं इन प्रश्नों के उत्तर के विषय पे चर्चा करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।